for the given truth table minimize SOP form। ट्रुथ टेबल लिख लें। दो वेरिएबल्स दिए हैं इसमें A B, Y आउटपुट है इसका। वेरिएबल के पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1 लिखे हैं हमने, और आउटपुट की वैल्यू हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ली है 1 1 1 0। ये है आपका ट्रुथ टेबल। इसके लिए हमें मिनिमाइज करना है एसओपी फॉर्म को। ओके, चलिए सॉल्व करेंगे। स्क्रीन को रोक के, अभी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप लोग सॉल्व करें इसको, मैं इसे सॉल्व करता हूं आपके लिए। लेट्स सी। फॉर द गिवन ट्रुथ टेबल मिनिमाइज द एसओपी फॉर्म। तो एसओपी फॉर्म हम कब लिखते हैं? जब लॉजिक 1 की बात हो रही होती है। ये बात समझ में आ गई हमको। लॉजिक 1 के लिए एसओपी फॉर्म लिखते हैं तो ऑब्वियसली हमें इसमें से कौन कौन सी टर्म पिकअप करने की जरूरत है जो लॉजिक 1 है। अच्छा, 3 टर्म इसमें ऐसे हैं जो लॉजिक 1 है, बस हम उन्हीं टर्म्स को पिकअप कर देंगे और उनका एसओपी फॉर्म लिख देंगे। तो जब भी एसओपी लिखा जाता है तो एक बात मैंने और आपको बताई थी अभी कि वेरिएबल को लिखते हैं 1 और इसके कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख देते हैं? कॉम्प्लीमेंट को लिख देते हैं 0। चलिए जरा लिखते हैं इसका एक्सप्रेशन। तो y इज इक्वल टू आएगा यहां पर वेरिएबल, अब ये 1 है तो इसके लिए लिखा जाएगा वेरिएबल 1 से कॉम्प्लीमेंट 0 से। तो पहला टर्म क्या आएगा बताओ जरा? a बार b बार प्लस दूसरा टर्म क्या आएगा? a बार b। लिखने का तरीका समझें आप, a बार b और लास्ट टर्म आएगा ab। सॉरी दैट वी विल नॉट इंक्लूड क्योंकि ये लॉजिक 0 के लिए। देखिए यहां पे क्या लिखना? a b बार, लास्ट टर्म आएगा ये a b बार। इसको हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये एसओपी फॉर्म है जिसको लॉजिक 1 के लिए लिखा जाता है, यानी कि आउटपुट y में से सिर्फ क्या क्या पिकअप करना है आपको? जो लॉजिक 1 है वो 1 1, ये आ गया। ये इतना हमने लिख लिया है। अब कोई बताएगा कि ये कौन सा फॉर्म है एसओपी का? क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एसओपी? कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एसओपी है ये कैनोनिकल एसओपी है। अब जरा हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे जरा बताओ? ये 0 0 0 1 1 0, यानी कि हम लिखेंगे m0 प्लस m1 प्लस m2। थोड़ा सा तरीके से लिखेंगे कैसे? सिग्मा स्मॉल m 0 1 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका? ये आ गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये मिल गया हमको स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। ओके, अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को मिनिमाइज कर लें तो हम उससे क्या बोलेंगे? मिनिमल एसओपी फॉर्म। मिनिमाइज कर लो, कौन सा बहुत बड़ी बात है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। ए बार को कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट में से, तो ए बार कॉमन लिया फर्स्ट एंड सेकंड टर्म से, क्या बचेगा ब्रैकेट में? बी बार प्लस बी बचेगा प्लस ए बी बार। ओके, अब ये ए बार प्लस ए बी बच गया। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दीजिए। ऐसे भी नहीं करना था तो आप क्या करते? इसको 2 बार लिख लेते, उससे भी हो जाता है ना। इसको 2 बार लिख लेते, फर्स्ट एंड थर्ड को कंबाइन कर देते, एक बार फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन कर देते, उससे भी वही आंसर आता। क्या आंसर आएगा? ए बार प्लस बी बार, ये आंसर आ गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे दिस इज व्हाट? दिस इज मिनिमल एसओपी फॉर्म। बेसिकली मेरा पर्पज अभी यहां पर आपको डेफिनेशंस क्लियर कराना है। तो इस एग्जांपल्स में हमने तीनों डेफिनेशंस की बात कर ली, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड मिनिमल एसओपी फॉर्म। ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि किसी भी ट्रुथ टेबल के लिए जब भी एसओपी लिखा जाएगा तो सिर्फ हम उसमें से क्या पिकअप करेंगे? लॉजिक 1 के टर्म्स को पिकअप करेंगे। क्लियर हो गया ये? चलिए अब थोड़ा सा और क्लियरिटी के लिए मैं एक एग्जांपल और आपको कराता हूं। लिखिएगा, मिनिमाइज द एसओपी फॉर्म। क्वेश्चन लिख लें, मिनिमाइज द एसओपी फॉर्म। फंक्शन एफ ऑफ ए बी आपको दिया गया है, सिग्मा स्मॉल m 0 2 3। इसके लिए एसओपी फॉर्म आपको मिनिमाइज करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको।
अच्छा, ये कौन सा फॉर्म दिया गया है? ये दिया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म दिया है? स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म हमें दिया है। स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म हमको दिया गया है। तो एफ ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं सिग्मा स्मॉल एम 0 2 3। दो वेरिएबल्स हैं, तो 0 का मतलब होगा यहां पर 0 0, 2 का मतलब होगा यहां पर 1 0 और 3 का मतलब होगा यहां पर 1 1। तो जब भी एफ ऑफ ए बी आपने लिखा है तो सिग्मा स्मॉल एम 0 2 3 में ए बी आएगा ए बार बी बार। अब मैं क्या कर रहा हूं? स्टैंडर्ड से कैनोनिकल पे आ रहा हूं और कैनोनिकल से फिर जाऊंगा मिनिमल पर। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, इनके ट्रांसफॉर्मेशन जो है। तो ए बार बी बार प्लस ए बी बार, बात नहीं समझ में आ रही है कि 0 मतलब कॉम्प्लीमेंट, 1 मतलब वेरिएबल, प्लस ए बी, ये आ गया। ये है, ये कौन सा फॉर्म है? दिस इज कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। कैनोनिकल एसओपी फॉर्म ये मिल गया हमको। अब हमें लिखना है एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अब इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, बड़ा आसान है मिनिमाइज करना। टेक बी बार कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स। पहले दूसरे से क्या करो? बी बार कॉमन ले लो, ओके, और दूसरे और तीसरे से ए कॉमन ले लो, हो जाएगा इतने से। क्योंकि हम किसी भी टर्म को कितनी बार लिख सकते हैं? सेकंड टर्म को 2 बार लिख दिया। अब चाहो तो मैं एक स्टेप करा देता हूं सॉल्व, लेकिन हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि आप लोग आंसर कर पाएंगे इसे। तो बी बार हमने लिखा, ये बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अब इतनी कैलकुलेशन मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग कर रहे होंगे सही से, है ना। ए इंटू बी प्लस बी बार, तो हमारे पास जो फाइनल बच गया वो है ए प्लस बी बार। दिस इज एफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए प्लस बी बार। और इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम यहां पर बोलेंगे दिस इज मिनिमल एसओपी फॉर्म। मिनिमल एसओपी फॉर्म, इसको नोट करें। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन रीड कीजिएगा। रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। एफ पी क्यू आर इज इक्वल टू दिया गया है पी क्यू प्लस क्यू आर बार प्लस पी आर बार, ओके। और इसमें आपसे पूछा है कि एसओपी फॉर्म इसका रिप्रेजेंट करें। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको पहले। लेट्स सी द सॉल्यूशन। स्क्रीन को रोकें सब लोग और ट्राई करें। अभी हम लोग इतना डिस्कस तो कर ही चुके हैं, सब लोग ट्राई तो कर ही सकते हैं इसको। ये एक्चुअली क्या दिया है? ये आपको दिया है मिनिमल फॉर्म। मिनिमल फॉर्म दिया गया है, ओके। अब मिनिमल से हमें अगर स्टैंडर्ड लिखना है तो दैट्स विल बी वेरी इजी कि हम पहले इसका कैनोनिकल लिख लें। कैनोनिकल एक बार आपने लिख लिया तो स्टैंडर्ड लिखना क्या है? जस्ट फॉर्मेलिटी, ओके। तो प्रैक्टिस अगर सफिशिएंट है तो हम एक ही लाइन में आंसर लिख सकते हैं। अगर सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं है सो डोंट टेक द रिस्क। पी क्यू इंटू 1 लिख दिया मैंने इसको। और कैनोनिकल का मतलब क्या है कि हर एक मिनटम के अंदर सारे वेरिएबल आना चाहिए, लेकिन इसमें तो 2 ही वेरिएबल हैं, तो एक कैसे आएगा? 1 की हेल्प से 1 डॉट क्यू आर बार प्लस पी डॉट 1 डॉट आर बार, ऐसे लिख दिया मैंने। अब हम कैसे लिखेंगे इसे? पी क्यू इंटू, अब मैं 1 को क्या लिख सकता हूं? जल्दी बोलो। मैं लिख सकता हूं इसे आर प्लस आर बार। जो वेरिएबल हमारे पास नहीं है उस वेरिएबल को 1 से रिप्लेस कर दीजिए। यहां पर P नहीं है तो P प्लस P बार इंटू, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट एग्जामिनेशन, है ना। गेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। P प्लस P बार इंटू Q आर बार, ओके, प्लस P इंटू Q प्लस Q बार इंटू आर बार। अब लिख देते हैं इनको मल्टीप्लाई करके, तो पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर बार प्लस पी क्यू आर बार। अब कुछ टर्म्स इसमें रिपीट भी हो रहे होंगे, जैसे हमें ये दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। रिपीटेशन से बुलियन अलजेब्रा को कोई एलर्जी नहीं है। कितने भी टर्म्स कितनी भी बार आए, हम उन्हें 1 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। पी क्यू आर बार प्लस पी बार क्यू आर बार प्लस पी क्यू आर बार प्लस पी क्यू बार आर बार। ये आ गया हमारे पास
कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म को कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। अब तो वेरिएबल्स जहां दिख रहा है वहां पर हमें क्या करना है, 1 से रिप्लेस करना है। जहां कॉम्प्लीमेंट है वहां 0 से 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि डेसिमल जितने भी हैं फ्रॉम 0 to 15 उनके बाइनरी आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। तो सभी को याद होंगे, लिख दो। स्टैंडर्ड फॉर्म अब क्या है, M7 प्लस M6 प्लस M6 M2 M6 M4। सिंपल किया मैंने, तो सिग्मा स्मॉल m 2 4 6 7, कहानी खत्म, आंसर आ गया। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, चलिए, तो अभी हमने डिस्कस किया एसओपी फॉर्म। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि पीओएस फॉर्म की। लेट्स सी।